हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात, जिसमें आज मध्य प्रदेश में बल्कि देश के कई सारे राज्यों में जो बिजली का संकट गहरा सकता है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल पूरे देश में इस वक्त कोयले को लेकर कमी है और कोयले की कमी से प्रदेश में जुटा नहीं है। हाहाकार की स्थिति और इसका सीधा असर जाहिर तौर पर बिजली उत्पादन पर दिखेगा। मध्य प्रदेश के पावर प्लांट्स में 1 से 2 दिन का कोयला शेष है और ऐसे में बिजली संकट की आशंका के बीच तरह तरह की बातें। मुद्दा सीधे तौर पर जनता से जुड़ा है, किसानों से जुड़ा है, लोगों से जुड़ा है, तो कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इधर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का दावा है कि अब तक सब कुछ ऑल गुड है, सब ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक लेकर इस बाबत और इस समस्या को लेकर न केवल विचार विमर्श किया बल्कि निर्देश दिए। सवाल ही उठता है कि ऐसे हालात बने क्यों, कब तक स्थिति सुधर सकती है और आगे किन परिस्थितियों के लिए तैयारी की आवश्यकता है। बात करेंगे इस पर, पहले एक रिपोर्ट देख लें। मध्य प्रदेश में बिजली संकट बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। पावर प्लांट्स में कोयले का स्टॉक खत्म हो रहा है और आवक न होने से बिजली उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। हालात ये है कि प्रदेश के कई पावर प्लांट्स में अब केवल 1 से 2 दिन का कोयला बचा है। बात अगर प्रदेश के सबसे बड़े सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की करें तो यहां सिर्फ 2 दिन का कोयला बचा है। प्रदेश में बिजली की डिमांड 10,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि थर्मल, वाटर, सोलर और विंड एनर्जी से 3,900 मेगावाट का ही बिजली उत्पादन हो पा रहा है। बची हुई बिजली सेंट्रल पूल से ली जा रही है। एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी के मुताबिक कंपनी के प्लांट्स को रोज 52,000 टन कोयले की जरूरत पड़ती है। वहीं निजी थर्मल पावर के लिए 25,000 टन और सेंट्रल थर्मल पावर प्लांट के लिए 111,000 टन कोयले की आवश्यकता रोजाना होती है। कोयले की कमी से प्रदेश में बिजली संकट की आशंका गहराने लगी, जिसे लेकर कांग्रेस को एक बार फिर सरकार को घेरने का मौका मिला है। वो इसे लालटेन युग की वापसी बता रही है। देखिए, जब से सरकार आई तब से बिजली संकट है। हजारों के बिल आ रहे हैं। पहले 100 रुपये 100 यूनिट आता था। किसानों का आधा जो है माफ़ था बिजली का बिल। कोयला है नहीं, कोयला कंपनियों का 8,000 करोड़ इन्होंने आज तक भुगतान नहीं किया है। कोयले की किल्लत और विपक्ष के आरोपों के बावजूद ऊर्जा विभाग ने दावा किया कि प्रदेश में बिजली संकट के हालात नहीं है, बिजली सरप्लस में है। हालांकि इससे निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कोयले के लिए 8 लाख मीट्रिक टन का टेंडर जारी कर दिया है। जो देश में स्थिति मध्य प्रदेश में है, पर मध्य प्रदेश में हम काफी बेहतर अच्छी स्थिति में हैं कि माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में हम इस समय एडवांस पेमेंट करके कोयला ला रहे हैं और रबी के सीजन में किसानों के लिए, आम उपभोक्ताओं के लिए और उद्योगों के लिए हम बिजली निर्बाध रूप से दे पाएंगे। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में बिजली की खपत सबसे ज्यादा रबी के सीजन में होती है। ऊपर से त्योहारों का सीजन है। अगले 2 महीने में बिजली की डिमांड 16,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार 10,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर पा रही है। मतलब साफ है, अतिरिक्त 6,000 मेगावाट बिजली की डिमांड पूरी करना सरकार के लिए मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो बिजली संकट को लेकर सवाल कई हैं। पहली बात यह कि परिस्थिति बनी क्यों, दूसरी बात यह कि क्या इस परिस्थिति के अचानक निर्मित होने की नौबत है या ये पहले से चली आ रही थी और अब धीरे धीरे बढ़ के संकट बढ़ रहा है। क्या आने वाले वक्त को लेकर जो दावा है कि सब कुछ ठीक है, ऑल गुड है, पूरी तरह से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या इस दावे में सच्चाई है? विपक्ष के आरोपों में कितना दम है जो कहते हैं कि आज जो मौजूदा स्थिति आने वाले समय में और बड़ा संकट होगा? हमारे साथ दोनों पक्षों के नेता जुड़े, सीधे उनसे जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अब्बास हफीज साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, और दिव्या गुप्ता जी हैं,
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। दिव्या जी, जनता से जुड़ा सीधा मुद्दा है बिजली का। बिजली, सड़क, पानी ऐसे मुद्दे रहे जिसने लगातार कांग्रेस की सरकार को, जब वो प्रदेश में थी तब परेशान किया था। उस वजह से सरकारें बदली थी। इसके नारे भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने यूज़ किए। अभी भी वो दौर याद दिलाते हैं, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि उस दौर की वापसी हो सकती है जिस तरह का संकट है। क्या कहेंगे? पुनीत जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि जो कांग्रेस के जमाने में था वो जानबूझकर था। वो जानबूझकर इसलिए था क्योंकि आप में काम करने की अंदर से एक इच्छा ही नहीं थी, इसलिए काम आप करना चाहते नहीं थे, काम आप करना जानते नहीं थे। आप सिर्फ मैनेजमेंट करना जानते थे, जिसको माननीय दिग्विजय सिंह जी कहते थे इलेक्शन इज ओनली मैनेजमेंट, बाकी काम करने की आवश्यकता नहीं थी। तो वो जो जमा था, वो जो समय था, वो जो गड्ढे थे और सड़क थी और बिजली पानी की जो समस्या थी, वो जानबूझकर क्रिएट करी हुई थी। जानबूझकर इन द सेंस इग्नोरेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, वो समा था। जो आज का आप क्राइसिस जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस क्राइसिस के अनेक कारण हैं। तो हम पहले उन कारणों का एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस समस्या के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये कि ये वर्ल्ड क्राइसिस है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश का क्राइसिस नहीं है। वर्ल्ड क्राइसिस हुआ क्यों? क्योंकि जब पेंडेमिक हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो उसका एक बहुत बड़ा असर कोल पर पड़ा और उस कोल इंपोर्ट, कोल जो खदानें थी वो जो ठप पड़ गई थी उसके ऊपर पड़ा। तो पहला तो पेंडेमिक का लॉकडाउन। दूसरी बात ये हुई कि जब हम पेंडेमिक से रिकवर करके एंडेमिक की स्थिति में आए और उसके बाद जब हमारी फैक्ट्रियां चल पड़ी, हमारी इकोनॉमी ने एक स्पीड पकड़ी, गति पकड़ी, तब इतना ओवर यूज ऑफ पावर हुआ कि सडनली हमारे पास पावर का शॉर्टेज आना शुरू हुआ। संकट आया नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क आया है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात रही, जो आपको बहुत जानकर आश्चर्य होगा, कि हॉस्पिटल कंजम्पशन ऑफ पावर जो बहुत सारी बढ़ी, उसका अपना एक रिसर्च पेपर आया है कि ड्यू टू हॉस्पिटल एडमिशंस और हॉस्पिटल के कारण इतनी सारी पावर कंजम्पशन हुआ कि वो एक बहुत बड़ा एक रिसर्च का विषय बन गया है। चौथा कि ये सिर्फ भारत को लेकर नहीं है, ये जैसे मैंने भी कहा, ये विश्वव्यापी संकट है। अभी चाइना को बहुत बड़ा संकट आ रहा है और आपको यदि ज्ञात हो और पता हो तो चाइना में ऑलरेडी फैक्ट्रीज को सप्ताह में 2 या 3 दिन ही चलाया जा रहा है, क्योंकि सब लोग कोल का इतना संकट महसूस कर रहे हैं। इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट होने वाला सारा जो कोल था वो अभी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था क्योंकि पेंडेमिक के कारण। अब वो एक्सपोर्ट वापस स्टार्ट हुआ है और वो धीरे धीरे जो एक्सपोर्ट है वो हम वापस अपना कंट्री में लेकर आ रहे हैं, देश में आ रहा है और उससे अब कोल का जनरेशन होगा। चौथा बहुत बड़ा कारण रहा कि सारा का सारा जितने कोल बेल्ट है जहां पे माइनिंग होती है, उस कोल बेल्ट में अब की बार अनप्रेसिडेंटेड, मतलब ऐतिहासिक रूप से जो बारिश आई है, जो बाढ़ें आई हैं, जो कोल की खदानों में पानी भर गया है, उसके कारण सारा का सारा संकट आया है। कोल है, भरपूर है, लेकिन वो अभी गीला है, ऊपर से खनन होने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसलिए वो सारा संकट है जिसको मिला जुला हम कोल क्राइसिस कह रहे हैं। कोल का खनन हो सकता है, हो रहा है, होने वाला है और वो क्राइसिस जल्दी टलने वाला है। और जो ये बार बार कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 दिन का कोल बचा है, सिर्फ 3 दिन का कोल बचा है, ये वैसे हम 1 महीने से सुनते आ रहे हैं, पर अभी 2 दिन 3 दिन करते हुए अब इस तरह की जो भी वो घटनाक्रम है, लेकिन हम बहुत धीरे धीरे उससे बाहर आ जाएंगे। अक्टूबर का महीना, नवंबर तक का महीना एक फेस्टिव सीजन भी है, दिवाली से आ चुकी है और हम सब त्योहार मना रहे हैं, बिजली की खपत फिर बढ़ेगी। ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए हमको सारी की सारी योजना परियोजना बनानी होगी, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक भी बुलाई, चिंता भी व्यक्त की और उसके बारे में निराकरण भी करने की प्रयत्न करा है। चलिए, उसी बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री जी का जो स्टेटमेंट है उसी पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा और उसी से कुछ क्वेश्चन भी उठे। और जो दिव्या जी आप बात कर रहे हैं चाइना की वर्ल्ड वाइड समस्या की, सब उसके बारे में अध्ययन भी कर रहे हैं, सबको उसकी जानकारी भी, और हम भी अपनी रिपोर्ट्स में दर्शकों को वो पहलू भी बता चुके हैं कि केवल मध्य प्रदेश का नहीं, मध्य प्रदेश जिस प्रदेश में हम हैं, बाकी तमाम प्रदेशों में इस तरह के संकट हो सकते हैं। लेकिन क्या ये धीरे से एकदम अचानक से आई हुई चीज़ नहीं है जैसा आप बता रहे हैं? क्या इसके बारे में पहले से एनालिसिस नहीं होना चाहिए? ये भी सवाल एक्सपर्ट ने उठाए हैं जो बिजली के जानकार। अब्बास हफीज साहब, सारे कमेंट्स आपने सुने, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, मध्य प्रदेश इससे अछूता नहीं रहेगा, प्लानिंग कर रहे हैं, क्राइसिस अभी हुआ नहीं, केवल एक क्वेश्चन मार्क, क्या कहेंगे?
समीक्षा बैठक अगर अभी जो हुई है मुख्यमंत्री महोदय ने जो ली है, ऊर्जा मंत्री महोदय उसमें साथ थे, शायद मेरे साथी भाजपा की प्रवक्ता महोदया ने वो शायद उसके बारे में अपडेटेड नहीं है। उन्होंने इसमें कबूल किया है कि ट्रांसफार्मर्स जल्दी जो खराब हो रहे हैं, क्यों खराब हो रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सख्ती दिखानी चाहिए। लेकिन क्या ये मानना नहीं है अपने आप में जो पहले मना कर रही थी भारतीय जनता पार्टी? दूसरा, ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि स्टाफ को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, हमें आप अनुमति दीजिए। तो ये बात भी सरकार मानती है कि उनके पास जो व्यवस्थाएं थी वो सही नहीं थी, पूरी नहीं थी और नहीं है। उसका क्या इंतजाम किया? हम 1 महीना पहले कह रहे थे, जब कहा जा रहा था विपक्ष राजनीति कर रहा है, कांग्रेस पार्टी को राजनीति सूझती है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष का धर्म निभाना जानती है। और पुनीत जी, हमने इसलिए कहा था, पहले से आपको आगाह किया था कि देखिए ये बहुत बड़ा संकट आ रहा है और मध्य प्रदेश के अंदर अंधकार के अंदर गांव डूबे हुए हैं। लेकिन उस वक्त कहा, अरे सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का काम होता है विपक्ष का। उसके साथ हमारी साथी प्रवक्ता महोदय ने कहा कि साहब लॉकडाउन था तो इंपोर्ट जो कोयले का होता है, जो आयात होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो नहीं हुआ। अरे लॉजिस्टिक्स पे कोई बंदिश नहीं थी, लॉजिस्टिक्स पूरी तरह से खुले हुए थे। उसके साथ साथ कहा आपने कि ओवर कंजम्पशन की डिमांड हो गई, बहुत ज्यादा ओवर कंजम्पशन होने लगा कोयले बिजली का। क्या आपने कोई फोरकास्ट नहीं किया था? क्या केंद्र में मोदी सरकार ने कोई फोरकास्टिंग नहीं की थी कि जब लॉकडाउन हटाया जाएगा तो जो डिमांड सप्लाई है वो बिगड़ सकती है? उसके लिए क्या इंतजाम किए गए? आपकी सरकारें गिराने के अंदर जो दिलचस्पी है ऊपर केंद्र में बैठी मोदी सरकार की, वो डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश को अंधकार में डाल रही है। और अभी भी भाजपा सरकार का रवैया यह है कि जख्म को छुपाए जाओ, जब छुपाएंगे, मरहम नहीं लगाएंगे तो वो नासूर बनता है और वो जख्म जो है वो चिंता का विषय बन जाता है, वो फिर रिपेरेबल हो जाता है पूरी तरह से। ये कहा गया कि हमने इंपोर्ट नहीं हो पा रहा। अरे आपका, हमारा भारत का 20 लाख टन कोयला जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था, कई महीनों से चाइना के पोर्ट पर फंसा हुआ है। चाइना के पोर्ट से निकालने की क्या उसकी व्यवस्थाएं की गई? क्या डिप्लोमेटिक बातचीत वहां पर की गई? क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? क्या ये फॉरेन अफेयर्स का फेलियर नहीं है? ये लोग किसी बात को मानते नहीं है और इसी वजह से आज मध्य प्रदेश का पूरा देश कगार पे खड़ा है अंधकार के, ब्लैकआउट के, जिसको विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अभूतपूर्व, ऐसा कभी नहीं हुआ है जो होने वाला है। अभी भी मानने को तैयार नहीं है। आपने मेंटेनेंस नहीं किया, आपने हमेशा राजनीति करने का काम किया। आपके ऊर्जा मंत्री क्या करते हैं, कभी खंबे पर चढ़ जाते हैं, कभी खटिया डाल के लेट जाते हैं वहां पर कि सही। ये ऊर्जा मंत्री का काम नहीं होता। ऊर्जा मंत्री का काम होता है कि जो पूरी की पूरी अव्यवस्था है उनको सही करने का। क्या किया? राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। आपको अभी भी उपचुनाव की चिंता है, संगठन को लगाइए, मानता हूं, लेकिन मंत्री, मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, लेकिन दो बातें मेरी और बची हैं, दो बातें और बची हैं। आपकी 2 बातें अभी भी इन्होंने 70% हमारा इंपोर्ट के ऊपर 70% निर्भर है हम। सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे आता है भारत इस वक्त भी कि जो पूरा का पूरा हमारा इंपोर्ट के ऊपर पूरा कोयले का जो डिमांड है वो रखी हुई है और उसके बावजूद भी हम चौथे कंजम्पशन के अंदर देश है। 60 साल के बाद भी क्या रोना रोएंगे अभी पुरानी सरकारों का? क्या किया आपने? आपकी सरकारें नाकाम हो गई है यहाँ पर और मध्य प्रदेश की जनता ये भुगतने वाली है और पूरी भारत की जनता ये भुगतने वाली है, वो आपको कभी माफ नहीं करेगी। जी दिव्या जी उत्तर दें। बिल्कुल। अब्बास जी थोड़ा सा संयम रख के मैं आपको चर्चा में आपको बात करना चाहूंगी कि एक तो ये कि जो आपने 70% कोल की बात करी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इतने वर्षों में जब हम कोल निर्धारित हमारी सारी की सारी बिजली व्यवस्था रही, आपने क्या कभी और पैरेलल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कभी चिंता करी है? जो सारी पिछली सरकारें थी, क्या उन्होंने कभी न्यूक्लियर हमने करी है, शुरुआत इसकी हमने करी है। आपकी सरकार जब विपक्ष को कहते हैं आप लोग तो विरोध करते थे इस चीज का। सर मेरे को बोलने दीजिए, सर मेरे को बोलने दीजिए। 30% पे आके हमारा ऊर्जा के ऊपर हम रुके हैं, नहीं तो आप अगर भ्रम फैलाएंगे तो कैसे होगा? अपनी बारी का इंतजार करिए प्लीज। चर्चा पूरा करने दीजिए आप प्लीज। कहें अब्बास जी मैं बोलना चाहूंगी प्लीज। प्लीज कहें। तो न्यूक्लियर, हाइड्रो, विंड पावर एंड सोलर पावर, पैरेलल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में आज दिन तक कभी चिंता नहीं हुई थी। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा और अब की बार जब स्टार्ट हुआ है तो आप देखिए कि क्या गति पड़ रहा है। आपको अगर जानकारी नहीं हो तो सिर्फ एक और बता दूं कि कोचीन जैसा एयरपोर्ट, पूरा का पूरा एयरपोर्ट अब सोलर एनर्जी पर चल रहा है। ये बहुत नवीन विचार है और इस तरह के विचार अब धीरे धीरे फैल भी रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। रही बात आप लोगों की चर्चा करने की, तो सर आप लोग अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब जब आपको एक मौका मिला तो आप शुरू हो गए, लेकिन आपके पास जब
60-70 साल का अपॉर्चुनिटी थी, तब आपने उस चीज को कभी डेवलप नहीं करा, उसके बारे में कभी चिंता नहीं करी। आप सिर्फ उसके कोल आवंटन में जितना भ्रष्टाचार होता था, उस भ्रष्टाचार को लेके आप लोग सब बहुत खुश थे, क्योंकि सब आपस में मिल बांट के खा रहे थे। जैसे ही कोल आवंटन को नहीं, लेकिन अभी जो ट्रांसफार्मर की बात है दिव्या जी, थोड़ा सा अभी के पॉइंट्स पर भी बात कर लें। अगर आप केवल स्पेसिफिक प्रदेश पर रहना चाहते हैं तो स्पेसिफिक ट्रांसफार्मर को लेकर मुख्यमंत्री नाराज भी हुए, निर्देश भी दिए, और ये बातें सबके सामने पब्लिक डोमेन में भी आई हैं। जो मिसमैनेजमेंट की बात है उस पर भी वो भड़के, उन्होंने भी कहा है। तो क्या जिनके जिम्मे विभाग था, क्या उन्होंने ढंग से काम नहीं किया, इस बात का असेसमेंट भी किया गया? इस बात का असेसमेंट करा गया है, तो ही तो मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। देखिए, जो चीज जनता से रिलेटेड डायरेक्टली है, उस पर अगर मुख्यमंत्री एक्शन ना ले तो आप प्रश्न चिन्ह उठाए। अगर वो सोते रहे और उसके बारे में संज्ञान न लें और उसके बारे में एक्शन नहीं ले रहे, तो आप उंगली उठाने लायक। एक और अहम सवाल है, एक जनता का सवाल है दिव्या जी, एक जनता का सवाल है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बिजली, सड़क, पानी का ठीकरा उन पर था, क्योंकि वो गवर्नेंस में थे, उनका जिम्मा था, उनको करना था, उस पर उनकी सरकार गई। आप ही कहते हैं आप 15 साल आपकी सरकार रही और बीच में 1.5 साल छोड़ दिए जाए तब भी आपकी सरकार है। क्या हम ये जितने भी पॉइंट्स है इससे जनता को सेटिस्फाई कर पाएंगे जो आपने अभी यहां सामने रखे? सर, जो पुनीत जी, जो मैंने आपसे 5 6 पॉइंट जो शुरू के डिस्कस करे हैं, वो इसके पहले के नहीं है, क्योंकि ये ऐसा वाला मौका, पैंडेमिक के बाद का एंडेमिक के बाद की फैक्ट्री के बाद बाढ़ आना, कोयले में चले जाना, पानी चले जाना खदानों में, ये सब जो लगातार घटनाक्रम हुआ है, ये घटनाक्रम पहले तो कभी नहीं हुआ। इसलिए इस घटनाक्रम के अनुरूप और अनुसार आज का जो विषय है, आज का जो एक्शन है, वो उसके अनुरूप हो रहा है। इसलिए आप इसका कंपैरिजन उस समय के साथ नहीं कर सकते। मैंने आपको तब भी कहा कि कांग्रेस ने जो उस समय जो सारा संकट था, वो इसलिए नहीं था क्योंकि घटनाक्रम ऐसा था, वो इसलिए था क्योंकि आप सुशासन, क्या आप शासन करना ही नहीं जानते? सुशासन तो बहुत दूर की बात है, आप सिर्फ मैं और मेरा, इसलिए भ्रष्टाचार से लिप्त जो कांग्रेस सरकार थी। ठीक है, लेकिन ये रिपोर्ट्स पिछले 6 महीने से आ रही हैं। आप जानकारियों की बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट्स पिछले 6 महीने से लगातार आ रही हैं, मीडिया में आ रही हैं। फोरकास्टिंग की जो बात उन्होंने की कि पूर्वानुमान भी कोई चीज होती है, तो सर आप मुझे बता दीजिए पेंडेमिक कब से है? पूर्वानुमान था, लेकिन जैसे ही खदान खुली, जैसे ही खदान में एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ कि जी अब्बास जी, और इस बार की बाढ़ ऐतिहासिक बाढ़ है। हमने 4 साइक्लोन सहे सर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम इम्पोर्ट पे निर्भर ज्यादा करते हैं। अब दिव्या जी, आप सुनिए मेरी बात, आप बार बार कह रही है पेंडेमिक, अब सुनिए मेरी बात और जवाब दीजिएगा आप इसका। मैं चाहता हूं आप जवाब दें, क्या फोरकास्ट के अंदर आप फेल हो गए? सबसे पहली बात यह है कि पहले आपने क्या कहा? आप लोगों ने कहा, शिवराज जी ने हमेशा की तरह जो वो जनता के सामने भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि कोयले की संकट इसलिए आ गई है क्योंकि, और बिजली उत्पादन की संकट इसलिए आ गया है क्योंकि हम पानी से बहुत ज्यादा वंचित हो गए हैं, पानी बहुत कम गिरा है। अब पानी की पूर्ति हो चुकी है, पानी अच्छा सा गिर चुका है, अब आपके पास दूसरे बहाने नहीं है, तो आप लोग चले जाएंगे इतिहास में। वर्तमान की बात सुनना चाहती है जनता कि किसने क्या किया। मैं आपसे बहस कर सकता हूं यहां ऑल्टरनेट पावर जनरेशन के ऊपर कि मनमोहन सरकार ने क्या किया, उससे पहले की सरकारों ने किस तरह से दिशा दिखाई। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो शायद किसी और दिशा में हम चले जाएंगे। आज सबसे बड़ा विषय यह है, बार बार कह रही है जानबूझ के किया गया की सरकार में। आप मुझे बताइए कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार में क्या जानबूझकर हमने पावर प्लांट पूरे छत्तीसगढ़ में डाल दिए थे? क्या पावर प्लांट की कमी से यहाँ अगर जो बिजली का उत्पादन था वो कम हो गया था? पावर प्लांट हमारे चले गए थे, यहाँ नहीं थे इतने पावर प्लांट। उस दौर के अंदर आप कहते हैं जानबूझ के किया था, आज आपके पास पावर प्लांट है। चलिए थोड़ा सोल्यूशन पर आएंगे। दिव्या जी, अब्बास साहब, आप दोनों बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, बहुत ही वाइसली आज की चर्चा में आप बहुत समझदारी से बात कर रहे हैं दोनों पक्ष, तो अब थोड़ा हल पर भी आएंगे। अब्बास जी, बहुत ही तार्किक बात आप दोनों पक्ष कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। जनता को इसमें कुछ कॉन्क्रीट मिले, आगे संकट है या नहीं है, यह केवल क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क तक सीमित कर दिया जाएगा या वाकई अब तेज गति से प्रयास शुरू हो गए? तो बिजली को लेकर एक वैश्विक, एक राष्ट्रव्यापी और एक प्रदेशव्यापी समस्या है, इसमें कोई दिक्कत अगर नहीं है, जैसा कि बार बार सत्ता पक्ष के कई बार हमने दावे सुने, खासतौर पर ऊर्जा मंत्री के, तो क्या समाधान निकाला, किस तरह समाधान निकाला, क्या प्लानिंग है, इसको लेकर थोड़ी बात कर लें। और ये इसलिए गुड नहीं रह सकता क्योंकि इससे सीधे तौर पर लोगों का जुड़ाव है। दिव्या जी, एक सीधा सवाल है, आपने जितने भी पॉइंट्स गिनाए उनसे ना इत्तेफाकी नहीं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि ऊर्जा का संकट अगर हुआ तो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित, सबसे ज्यादा आंसरेबल, सबसे ज्यादा दिक्कत उत्तर देने के मामले में सरकार को, ऊर्जा विभाग को होंगी।
राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी, दोनों जगह आपकी पार्टी की सरकार है। प्लानिंग क्या है? क्या ये दिक्कत आएगी उसी विकराल रूप में जैसा एक्सपर्ट कह रहे हैं? पुनीत जी देखिए, अगर हम ये कहें कि देयर इज नो प्रॉब्लम एनीवेयर तो ये गलत होगा। प्रॉब्लम तो है। तो अगर ये कबूतर सोचे कि बिल्ली नहीं सामने खड़ी, तो ऐसा भी नहीं है। तो उस चीज को हमको हेड ऑन फेस तो करना ही है। जो समस्या आई है वो विकराल है, और लेकिन अगर समाधान सामने न होता और समाधान करने की इच्छा शक्ति न होती तो मुझे बहुत दुख होता। लेकिन समाधान पॉसिबल है, इच्छा शक्ति प्रबल है, और उसके लिए कार्यरत प्रदेश सरकार भी है और केंद्र की सरकार भी है। और यदि आप सबका स्टेटमेंट सुने तो उस क्राइसिस को जितनी जल्दी हो सके मैनेज करने के लिए सब लोग कमर कस के तैयार खड़े हुए हैं। इंपोर्ट करने का ऑर्डर इंडोनेशिया से कोल का ऑर्डर दे दिया गया है। सरकार पैरेलल सोर्सेज के बारे में बहुत मुस्तैदी से चर्चा करने में लगी हुई है। ऑयल रिफाइनरीज से बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। अच्छी बात यह है कि क्योंकि हमारे पास कोल शॉर्टेज के बावजूद अब की बार पानी अच्छा रहा, तो जिन डैम्स में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास अच्छी जनरेट हुई है उनसे हम लेना शुरू कर रहे हैं, और उसकी सप्लाई बहुत जल्दी हमारे पास सरप्लस में आने वाली है। तो अगर हमारे पास एक चीज की कमी है तो तब तक दूसरी चीज हम उससे यूज करेंगे। तीसरी बहुत बड़ी बात है कि जब तक हम ये फेस्टिव सीजन चला जाएगा हमारा, जो मिड अक्टूबर तक खत्म होने का एक अनुमान है, तो मिड अक्टूबर के बाद जब सर्दी शुरू होती है तो थोड़ी सी हमारी पावर जनरेशन और पावर यूज करने की जो हमारी क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो तब तक हम जैसे कहते हैं ना, यू बाय योर टाइम, तो तब आप समय आप खरीद लेते हैं और तब आपका कोल जो शॉर्टेज है तब तक काम साहब सहमत है आप इस बात से? जो बातें जो तर्क रखे गए ये भी दे पाएगा, कोल इंडिया जरूरी नहीं है। ठीक। अब्बास साहब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज ये मतलब भाजपा की प्रवक्ता महोदय की बात हो, मंत्री महोदय की बात हो, मुख्यमंत्री महोदय की बात हो, जिस तरह से सब लोग कबूल कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बिजली संकट अब गहराने वाला है, तो लोड शेडिंग के लिए तैयार रहे पूरी जनता। 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, बार बार आपको समझाया जा रहा है। देखा था, अब आपको आप चुनाव के हिसाब से अपने स्टेटमेंट न दें। अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए दूसरी बात ये ठीक है, मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। आप अपॉर्चुनिस्टिक स्टेटमेंट देंगे तो कैसे बोलने दूंगी आपको? आज जो माना जा रहा है, और इसके बावजूद भी, ऐसे संकट के बावजूद भी आज ऊर्जा मंत्री भाजपा सरकार के क्या बयान देते हैं, कोई संकट नहीं है, हम तो बिजली बेच रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर बिजली बेची जा रही है दूसरे राज्यों को। यह बयान किसका है? ये खुद ऊर्जा मंत्री ने आज बयान दिया है मध्य प्रदेश के। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे हालात में भी दूसरे राज्यों को बिजली बेच के क्या पैसा कमाने की चाहत है मध्य प्रदेश की सरकार को, मुझे समझ में नहीं आता। अब यहां पर अगर संकट नहीं है तो बेचा जा रहा है, भाई या तो संकट है या बेचना गलत है। ये खुद बताएं माननीय महोदया के क्यों बेच रहे हैं भाई बिजली? अभी आपको कहीं दिखाई दिया क्या संकट? जनता का सबसे पहले अधिकार है। आपके घर में कहीं बिजली चली गई क्या? जहां केंद्र की सरकार बार बार ये कर रही है मध्य प्रदेश में हर गांव हर ग्राम में बिजली है, यहाँ बिजली की पूर्ति करनी है, 3 रैक यहाँ भेज दो। ऐसे हालात के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार बिजली बेच क्यों रही है बाहर? जब आप बेच देंगे तो दूसरों से आप इंपोर्ट करेंगे, दूसरों से आप खरीदेंगे, और उस बिजली की बोझ जो आएगा, बिजली के आपको आज संकट कहीं दिखाई दे रहा है क्या? मध्य प्रदेश की चलिए, आप लोगों ने खुद इस बात को स्वीकार अगर किया है कि संकट है तो उसे फेस ऑन करना पड़ेगा, एड ऑन करना पड़ेगा, ये बात तो तय। और अगर ये संकट है, विश्वव्यापी है, देशव्यापी है, प्रदेशव्यापी है, तो इससे हम अछूते नहीं रह सकते। लेकिन हाँ, अगर वाकई समाधान की तरफ उतने कदम बढ़ाए जा रहे हैं जिसका दावा है, तो जनता को इसमें राहत जरूर मिलेगी, और राहत मिलेगी तो देखेगी, और अगर दिक्कत होगी तो जनता ही फेस करेगी। और जनता जब जवाब देती है तो किस तरह देती है, आप दोनों पक्ष बहुत बेहतर समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।